मेरी सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम, जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए रोशन करें। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी लोग जो हैं वो हो सकता है उन पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर हमला भी कर सकते हैं। देखिए, मुग़ल शासन काल में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं भारत के अंदर, वो तमाम जो है मंदिरें तोड़ करके बनी हैं और ये इनको अब वक्त आ गया है तमाम जो हैं खाली करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा बनी हुई है। 22 तारीख को रामलला अपने नए घर में विराजमान होंगे। तमाम साधु संत देश भर से निमंत्रण मिल चुके हैं, जा रहे हैं। विपक्षियों को भी निमंत्रण दिए जा चुके हैं। हालांकि कल ही कांग्रेस ने मना कर दिया कि ये प्रोग्राम तो आरएसएस का है, इसमें हम कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे और ये काम साधु संतों का था, क्योंकि मोदी की मौजूदगी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राव मुशर्रफ जी से बातचीत करेंगे। आखिर ये क्या सोचते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या सोचता है, जो विपक्षी आरोप लगाते हैं, जो तमाम विपक्षी दल हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे तौकीर रजा साहब मौलाना हो, उनके आए दिन जितनी तारीखें नज़दीक आ रही हैं उतने बयान भी बढ़ते जा रहे हैं। उनको लेकर के क्या ये सोचते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी, 22 जनवरी बहुत ही खुशी का दिन है। 22 जनवरी के दिन जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और ये आपने कहा है कि आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। ऐसा कांग्रेस ने कहा है। जब उनको निमंत्रण दिया गया कल कि आप भी आइए, तो कांग्रेस पार्टी ने पत्र के जरिए, बाकायदा पत्र जारी करके ये कहा है कि ये तो संघ का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये आरएस का कार्यक्रम नहीं है, ना भाजपा का कार्यक्रम है, ये तो राम जी का कार्यक्रम है। राम जी 500 वर्ष के से जो हैं वो टेंट में विराजमान थे, अब वो अपनी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली लोग हैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो मुसलमान अधिक वोट देता है, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए और बाबरवादी, जिन्नावादी और औरंगजेबवादी लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस उसमें जाना नहीं चाहती है। वो तो ये आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं कि राम तो सबके हैं और ये राम मंदिर को ऐसा एजेंडा बना रहे हैं चुनाव के लिए कि हिंदुओं के राम तो सबके हैं, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन बीजेपी इसको चुनावी रंग में रंग करके ऐसा रूप दे रही है कि 24 में इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसा नहीं है। और 2024 तो तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, क्योंकि अभी 3 राज्यों में आप देख लीजिए भाजपा की सरकार आई है और पूरे देश में आएगी। और यह गलत आरोप लगा रही हैं, क्योंकि ये तो कोर्ट का भी फैसला है कि भाई वहाँ जो है मंदिर तोड़ करके जो है मस्जिद बनाया गया था और कोर्ट का फैसला जो है वो समझो खुदा का फैसला है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और वह राम सबके हैं, राम जन जन में है, कन कन में है और हर जन हर कन राम से है। सबके राम है और सब में राम है। आपने कहा ये फैसला कोर्ट का है, वो भी विपक्षी भी आपके यही कह रहे हैं कि फैसला कोर्ट का है। इसको अपनी वाही क्यों लूट रही है बीजेपी की, हमने करा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, कोर्ट के जरिए हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, बन गया। तो इसमें बीजेपी का रोल जो इतना ले रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मोदी जी ने बना दिया, योगी जी ने बना दिया, विपक्षी भी तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कहो ना कि कोर्ट ने बना दिया, आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? देखिए, कल से जो मैंने ये सुना है कि कांग्रेस ने और जो सपा ने अस्वीकार कर दिया है जो निमंत्रण था, तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। कल से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। और जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनकी भावनाओं को ठोस पहुँची है जो इन्होंने अस्वीकार किया है निमंत्रण करने से। और सभी जो हैं जितने भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सबके पूर्वज जो हैं वो पहले हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। और हम सब के पूर्वज जो हैं वो राम हैं और राम जी के हम वंशज हैं, यानी कि तमाम जितने भी सिदरा जा कर के मिलेगा वो तमाम श्री राम जी से जा कर के मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। ये तो सब लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं और कट्टरपंथी विचारधारा ही इनकी पार्टियां हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में अमन शांति और सुकून बना रहे। जब जब भी सांप्रदायिक दंगा हुआ है देश के अंदर तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है
और सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगा ले लीजिए आप, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, और मुलायम सिंह ने जो है वो कार सेवक के ऊपर गोली चलाई है, वो बहुत बड़ा जुल्म किया था, उसको लोग नहीं भूलेंगे। तो इसलिए 13 के दंगों में जो आप बात जिक्र कर रहे हैं, 13 के दंगों को तो सपा हमेशा कहती है कि बीजेपी ने यहाँ पे लोगों को भड़काया और दंगा करवाया कि सपा की सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है, तमाम लोग जो हैं वो दंगा कराने वाले समाजवादी के लोग थे और आजम खान जी थे। आजम खान ने ही पूरी रणनीति बनाई थी, वही मुजफ्फरनगर के प्रभारी थे, दंगे की पूरी रणनीति उन्होंने ही बनाई थी, आजम खान जी ने। आज वो इस सज़ा को भुगत रहे हैं और लोगों का श्राप उनको लगा हुआ है। आज वो उनका परिवार तमाम जेल में बंद है और जेल में ही सड़के। ओवैसी जी हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य भी हैं, सांसद भी कई बार रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि लड़कों नौजवानों तैयार रहना, अब समय बहुत नज़दीक है, हमारी मस्जिदों को एक एक करके ये छीनने का प्रयास इस देश में चल रहा है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, ओवैसी हो या मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो, ये तमाम लोग जो हैं मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी बयान दिया था कि मुसलमान जो हैं वो 20 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक अपने घरों में रहें, सड़कों पर ना निकलें, बसों में सफ़र ना करें, रेल में सफ़र ना करें। तो इससे क्या साबित होता है इनके बयान से? क्या ये गोधरा कांड कराना चाहते हैं, जो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था? क्योंकि उस दिन जो है करोड़ों लाखों जो है सनातनी वो राम मंदिर में जाएंगे और हज़ारों ट्रेनें जाएंगी और बसें जाएंगी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी लोग जो हैं वो हो सकता है उन पर जाने वालों श्रद्धालुओं पर हमला भी कर सकते हैं। तो मेरी भारत सरकार से मांग है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना तौकीर रजा, जमीयत उलमा हिंद और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, उनकी खुफिया जांच एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए। आपको इसके बयान पे संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं दोहराया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, इन लोगों का कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी करा सकते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं। जब कार सेवकों पर ये गोली चलवा सकते हैं निहत्थे लोगों पर, तो ये क्यों नहीं कर सकते? उस दिन दंगा कर सकते हैं, बदनाम करने के लिए सरकार को कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद से गुजर सकते हैं लोग। चलो, ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपनी भला देखते हैं, कहीं ना कहीं बयानों से इनकी पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ होता होगा, ऐसे बयानबाजी नेता अक्सर देते रहते हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा तो मौलाना है, वो तो किसी पार्टी के नेता नहीं है। उनका बयान कि अयोध्या तो चली गई, अब मथुरा और ज्ञानवापी पे हमें एकजुट होना पड़ेगा, अब महज कोर्ट में पैरवी से काम नहीं चलेगा, हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, मुग़ल शासन काल में जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं भारत के अंदर, वो तमाम जो है मंदिरें तोड़ करके बनी हैं, और ये इनको अब वक्त आ गया है तमाम जो है खाली करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि समझौते और भाईचारा निभाते हुए जिनकी जो है वो मंदिरों की जगह थी, आज मस्जिदें बने हुए, उनको अपना आराम से प्यार और मोहब्बत के साथ सनातनी लोगों को, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ऐसे तो ये सारी मस्जिदें छीन लेंगे एक एक करके, आज कल ये है, कल मथुरा थी, कल वाराणसी थी, अब कई और तीसरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ है वो खुदाई हो रही है, ऐसा नहीं है हर मंदिर में जो है वो, हर मस्जिद में जो है कहीं बिल्कुल ही मंदिर ही थे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है जो मुग़ल शासनकाल के दौरान मस्जिदें बनी हुई हैं वो मंदिरें तोड़कर बनाई गई थी। तो ये जांच चल रही है सब जगह, चाहे मथुरा हो, काशी हो, चाहे वो देवबंद हो। अगर देवबंद में पाई जाएगी तो देवबंद में भी ऐसा ही होगा, दिल्ली में होगी तो दिल्ली में होगा, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं भी हो पूरे भारत में। मैं तो कहता हूँ, आपकी देवबंदी तो कहते कि फैसला हमें मंजूरी नहीं है, हमारी तो मस्जिद थी वो छीन ली, अब दूसरी मस्जिद जगह भी दे दी, हमें उससे क्या फ़ायदा? क्यों हम जगह ले, और ना हम इसे दिल स्वीकार करते हैं ना हम स्वीकार करते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और उसका सभी को स्वागत करना चाहिए, और उस फैसले का सभी को स्वागत करके खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि 500 साल का जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया है। अब खुदा का शुक्र अदा करें और चैन सुकून से रहें और दूसरे को भी रहने दें। राव मुशर्रफ कब जाएंगे अयोध्या? अयोध्या 22 जनवरी के बाद तमाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता 22 जनवरी के बाद जाएंगे। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं आदरणीय भाई साहब इंद्रेश कुमार जी के रणनीति के आदेश अनुसार
जो भी रणनीति की जाएगी उसका हम सब पालन करेंगे। आपके आखिरी सवाल है, आपकी नज़र में जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, हमें बहुत खुशी है और मेरी सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम, जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए रोशन करें। ये रोशन जी। राव मुशर्रफ जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि बड़े दिनों बाद ये ऐसा मौका मिला है और सभी से अपील भी की है कि दिए जला के इसका स्वागत करें, जश्न मनाएं, जैसे दीपावली मनाते हैं हम, जैसे ईद मनाते हैं, ऐसी खुशी का दिन ये 22 जनवरी भी होने वाला है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, देवबंद से।